नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो हमारी दुनिया को रोशन करती है, उसे चलाती है, बिजली। पर सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि इस जबरदस्त ताकत के साथ सुरक्षित तरीके से कैसे काम किया जाए। तो चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, बिजली के तार पानी के पाइप की तरह हैं और इन पाइपों में जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वो बिल्कुल पानी की तरह हैं। इस एक छोटी सी एनालॉजी से ये जो अदृश्य शक्ति है ना, इसे समझना काफी आसान हो जाता है। आज की हमारी चर्चा 4 मुख्य हिस्सों में बटी है। पहले हम बिजली के बहाव को समझेंगे, फिर उन 5 बड़े खतरों को जानेंगे जो इससे जुड़े हैं। उसके बाद हम अपने सुरक्षा कवच के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम ऑटोमेटेड सेफ्टी गार्ड्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उन बुनियादी सिद्धांतों से जो बिजली के इस प्रवाह को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है, ओम का नियम। V = I/R, मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिश्ता। अगर हम अपने पानी वाले पाइप के उदाहरण पर वापस जाएं, तो वोल्टेज है पानी का प्रेशर, करंट है पानी का बहाव और रेजिस्टेंस यानी रुकावट है पाइप कितना चौड़ा या संकरा है। बस यही एक नियम हमें बताता है कि किसी भी सर्किट में बिजली का व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि बिजली बहती कैसे है, तो अब ये देखना भी जरूरी है कि जब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं तो यही बहाव कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना खतरा, बिजली का झटका। ये तब होता है जब कोई इंसान अनजाने में ही उस लाइव इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा बन जाता है और करंट उसके शरीर से होकर गुजरने लगता है। बिजली के झटके के साथ साथ एक और खतरा है, जलने का। मतलब किसी लाइव तार से सीधा संपर्क हो जाए या फिर किसी इलेक्ट्रिकल आर्क की जबरदस्त गर्मी से त्वचा बुरी तरह जल सकती है। ये देखिए, ये है आर्क ब्लास्ट। ये कोई मामूली चिंगारी नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिकल धमाका है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी, रोशनी और प्रेशर पैदा होता है और ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। चौथा बड़ा खतरा है बिजली से लगने वाली आग। ये अक्सर खराब वायरिंग या ओवरलोड सर्किट की वजह से होती है और इन आग को बुझाने के लिए खास तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल वो तो हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। और आखिरी में एक ऐसा खतरा जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, बिजली का एक छोटा सा झटका भी किसी का संतुलन बिगाड़ सकता है और अगर कोई ऊंचाई पर काम कर रहा हो तो वो गिर भी सकता है, जिससे गंभीर चोट लग सकती है। तो इन सब खतरों को जानने के बाद अब सवाल उठता है कि इनसे बचे कैसे। चलिए अब बात करते हैं उस मल्टी लेयर्ड सेफ्टी सिस्टम की जो हमें बचाने के लिए बनाया गया है। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर काम करने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है लोटो, यानी लॉकआउट टैग आउट। ये प्रक्रिया ये पक्का करती है कि जब तक काम चल रहा है मशीन में पावर सप्लाई पूरी तरह से बंद रहे और कोई गलती से भी उसे चालू न कर दे। इसके बाद आता है हमारा अपना सुरक्षा कवच, यानी PPE या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये इंसुलेटेड दस्ताने, जूते और दूसरे गियर हमारी पहली डिफेंस लाइन है जो हमें बिजली के सीधे संपर्क से बचाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ग्राउंडिंग एक और बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर है। ये एक तरह से बिजली के लिए एक सेफ एग्जिट रूट है। अगर कोई फॉल्ट करंट है, मतलब ऐसी बिजली जो अपने रास्ते से भटक गई है, तो ग्राउंडिंग उसे सुरक्षित तरीके से जमीन में भेज देती है। और फिर आते हैं सर्किट ब्रेकर्स। ये हमारे घरों और ऑफिसों में लगे सिस्टम के गार्ड की तरह हैं। जैसे ही उन्हें कोई ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट महसूस होता है, वो फौरन बिजली की सप्लाई बंद कर देते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि बिजली से लगी आग पर कभी भी भूल कर भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है और इससे हालात और खतरनाक हो सकते हैं। हमेशा CO2 या ड्राई केमिकल वाले अग्निशामक का ही इस्तेमाल करें। चलिए अब जरा उन 2 स्मार्ट डिवाइस पर नजर डालते हैं जो मिली सेकेंड में रिएक्ट करके हमारी जान बचा सकते हैं, LCDs और ELCBs। ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये डिवाइस ये पता लगाता है कि कहीं करंट सर्किट से लीक होकर जमीन में तो नहीं जा रहा, और जैसे ही इसे ऐसा कोई लीकेज मिलता है ये तुरंत पावर कट कर देता है। RCD यानी रेजिजुअल करंट डिवाइस थोड़ा अलग और ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करता है।
ये लगातार ये चेक करता है कि सर्किट में जितना करंट जा रहा है क्या उतना ही वापस भी आ रहा है। अगर इसमें जरा सा भी फर्क मिलता है, जिसका मतलब है कि करंट कहीं लीक हो रहा है, तो ये बिजली काट देता है। तो इन दोनों में असली फर्क क्या है? देखिए, ELCB बस ये देखता है कि क्या करंट जमीन में लीक हो रहा है, वहीं RCD ये देखता है कि क्या सर्किट से कोई भी करंट गायब है, चाहे वो कहीं भी गया हो। इसी वजह से RCD को ज्यादा संवेदनशील और असरदार माना जाता है। जरा सोचिए, ये कैसे काम करता है। किसी ने गलती से खराब तार को छू लिया, करंट उसके शरीर से बहने लगा। RCD इस छोटे से करंट के असंतुलन को मिलीसेकंड्स के अंदर पकड़ लेता है और पावर सप्लाई बंद कर देता है, इससे पहले कि कोई गंभीर नुकसान हो पाए। ये सचमुच एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है। तो आज हमने क्या सीखा? बिजली की सुरक्षा सिर्फ कोई एक चीज नहीं है। ये ज्ञान, सही प्रक्रियाओं और आधुनिक तकनीक का एक मिला जुला सिस्टम है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए एक साथ काम करता है। ये असल में जागरूकता का एक कल्चर बनाने के बारे में है। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अपनी इलेक्ट्रिकल सुरक्षा की ढाल में सबसे कमजोर कड़ी क्या है? इस पर सोचना और उसे मजबूत करना ही सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है। सुरक्षित रहें।